जन्माष्टमी का पर्व इस बार 26 अगस्त को मनाया जाएगा या 27 अगस्त को मनाया जाएगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है व्रत किस दिन रखेंगे, पारण कब करेंगे, पूजा कब करेंगे, प्रकट कब करवाएंगे भगवान को। साथ ही साथ पीरियड और प्रेगनेंसी से संबंधित कुछ समस्याओं के साथ आज मैं इस वीडियो में आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। जिनको भी पुत्र की कामना, उनको क्या विशेष उपाय करना चाहिए जिससे पुत्र की प्राप्ति हो सके। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में यही सारी चीजें जानेंगे। माता का प्रसूति गृह बनवाना क्यों जरूरी है, क्यों वो सारा वर्णन करना जरूरी है, तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। और अगर आपको जानकारी कहीं पे भी किसी भी रीजन पे अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, इस वर्ष जो व्रत रखा जाएगा जन्माष्टमी का, हमारे ठाकुर जी के जन्म उत्सव का जो समय है वो 26 अगस्त को रखा जाएगा। 26 अगस्त को ये व्रत रखना है आपको, पारण आपको करना है 27 अगस्त को। तो ये 26 अगस्त को अष्टमी तिथि कब लग रही है, तो देखिए, अगर आप इस व्रत को इस बार संकल्प के साथ उठाना चाह रहे हैं तो आप संकल्प के साथ उठा सकते हैं। ये व्रत हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। तो अगर आप संकल्प करेंगे तो वहां पर भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मैं ये व्रत धारण कर रही हूँ इस कामना से। तो जिनको भी पुत्र की कामना है वो इस तरह से संकल्प कर सकते हैं। ठाकुर जी की कृपा से जो एक पुत्र की कामना होती है स्त्री को, वो जरूर पूर्ण होती है। इस व्रत का बहुत महत्व बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप संकल्प कर सकते हैं। देखिए, 26 अगस्त को लगभग सुबह 3:39 से लेकर यह अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सोमवार के दिन रहेगा और मंगलवार को 27 अगस्त को ये तिथि लगभग दोपहर में 2:19 तक रहेगी। तो इसके बीच में ही व्रत करेंगे और व्रत का पारण वगैरह हम इस तरह से करेंगे। देखिए, रोहिणी नक्षत्र लग रहा है, बहुत विशेष है। जिनको भी पुत्र की कामना है, जिनको किसी भी प्रकार की कामना है, रोहिणी नक्षत्र में ईश्वरी पूजा करने से उनको बहुत ही पुण्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप कृष्ण जी के इससे संबंधित कोई भी मंत्र जाप आप कर सकते हैं। इस समय रोहिणी नक्षत्र का बहुत विशेष महात्मा बताया गया है। तो देखिए, रोहिणी नक्षत्र इस बार पड़ेगा 26 अगस्त दोपहर को 3:55 से, और 27 अगस्त मंगलवार को 3:38 तक रहेगा। तो बहुत बढ़िया विशेष रोहिणी नक्षत्र का मुहूर्त पड़ रहा है। इसमें आप मंत्र जाप, सिद्धि जाप, कोई भी तरह का आप जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने मनोकामना के निमित्त किसी अखंड पाठ का भी आप ध्यान कर सकते हैं भगवान के निमित्त, ठीक है। पूजा का मुहूर्त आप नोट करेंगे। देखिए, 26 अगस्त को पूजा का मुहूर्त रहेगा लगभग 12 बजे से लेकर 12:45 तक। ठाकुर जी का जन्म करवाएंगे हम, खीरे से करवाते हैं कुछ लोग पुष्पों से करवाते हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता है वैसे आप कर लीजिएगा। व्रत का जो पारण किया जाएगा वो 27 अगस्त 6:11 से 11 बजे तक मुहूर्त है। तो 6:11 से लगभग 6:30 बजे के बाद आप कभी भी पारण कर सकते हैं 27 अगस्त को सुबह के समय। तो आप पारण कर लीजिएगा। देखिए, पारण जो है भगवान के भोग पंजीरी से करना चाहिए। जो हम पंजीरी चढ़ाते हैं भगवान को, बहुत प्रिय है धनिया की पंजीरी। उस तरह से पंजीरी बना के आप ठाकुर जी को भोग लगाइएगा और नेक्स्ट डे उसी से आप अपना पारण कीजिएगा। देखिए, कुछ विशेष नियमों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप पीरियड्स में हैं और पहली बार ये व्रत शुरू कर रहे हैं तो आपको ये व्रत नहीं करना है। आपको बिल्कुल व्रत नहीं करना है। अगर आपका पहली बार व्रत है और आप पीरियड्स में ये व्रत का संकल्प नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने पहले से संकल्प रखा हुआ है और इस वर्ष आपका पीरियड आ जाए तो आप ये व्रत कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। साथ ही साथ जो लेडीजें प्रेग्नेंट रहेंगी, जिनको पुत्र की कामना है, जिनको बालक की कामना है, देखिए उनको ये व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को इस बार आप संकल्प के साथ उठा सकते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये डालकर मैंने आपसे संकल्प वीडियो शेयर की है, आप उसको वॉच कर लीजिएगा, उससे आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो इस व्रत को आप ऐसे उठा सकते हैं। ठाकुर जी के जो नाम है, नाम का जाप कर सकते हैं और सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप आज के दिन मंत्र जाप से, पूजा से आपके शिशु के गर्भ में पल रहे शिशु में जितनी भी आपकी मनोकामना है वो सारी मनोकामनाएं ठाकुर जी पूरी करते हैं। तो इस तरह से आप इस व्रत को जरूर करिए। देखिए, इस व्रत को क्या खा सकते हैं, क्या खाना चाहिए इस व्रत में, तो इस व्रत में आप सारे फलाहार चीजें खा सकते हैं, प्रेगनेंसी अगर आपकी है तो। वरना इस समय जो क्या किया जाता है ना, दिन भर निराहार रहा जाता है, निराजल व्रत रखा जाता है और जब रात को 12 बजे भगवान का प्रकट होते हैं, भगवान का प्रकटोत्सव मना लिया जाता है, उसके बाद ही पारण किया जाता है। और पारण भी जैसा कि आप फलाहार करके किया जाता है। फिर नेक्स्ट डे यानी 27 अगस्त को आप अन्न वगैरह खा सकते हैं।
तो इस तरह से भी आप व्रत रख सकते हैं। अन्यथा आप फलाहार खाकर भी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रख सकते हैं, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। आपकी बॉडी का स्टेमिना कैसा है, किसी को देख के व्रत मत कीजिएगा, आपकी बॉडी का स्टेमिना कैसा है उसके हिसाब से आप व्रत का संकल्प कर लीजिएगा। और जो भी महिलाएं पुत्र की कामना करती हैं उनको ये व्रत जरूर रखना चाहिए। देखिए, माता देवकी का जो प्रसूति गृह बनाया जाता है ये बहुत ही शुभ है। अगर आपको बालक की कामना है, आपके घर में बच्चे नहीं है, आपके घर में पितृ दोष है, दुनिया का कोई भी दोष है, आप इस तरह से प्रसूति गृह अवश्य बनवाइए। भगवान का जन्म करवाइए खीरे से या जैसे पुष्पों के माध्यम से, जैसा भी आपके यहाँ होता है वैसा आप भगवान का प्रकट उत्सव उस दिन मना सकते हैं। देखिए, दही हांडी जो है इस वर्ष 27 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। दही हांडी नेक्स्ट डे होता है, भगवान के जन्म के बाद दही हांडी का पर्व मनाया जाता है। भगवान का जो जन्म उत्सव हम करवाते हैं वो खीरे से करवाते हैं। रात को 12 बजे के आसपास हम खीरे से, सिक्के से खीरे को काट कर भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं। और वो खीरा को बहुत से लोग क्या करते हैं, भोग के रूप में ग्रहण करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो उसको जल विसर्जित कर दीजिए या तो उसको मिट्टी में कहीं पे खोद के उसको वापस डाल के मिट्टी डाल दीजिए, तो वैसा भी विसर्जन आप कर सकते हैं, पर उसको भोग के रूप में ग्रहण ना कीजिए। ठीक है। माता के गर्भ से जब भगवान पैदा हो जाते हैं, यानी जब हम खीरा काट के भगवान को प्रकट करवा लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम भगवान को पंचामृत से स्नान कराते हैं। देखिए, आपको पुत्र की कामना है, धन की कामना है, जैसी कामना हो उसके निमित्त वैसा आपको भगवान का अभिषेक करवाना चाहिए। उस तरह से आप अभिषेक करवाएं भगवान का। साथ ही साथ वो चरणामृत जो जैसे हम दही से करवाते हैं, जल से करवाते हैं, दूध से करवाते हैं, मिश्री से करवाते हैं और शहद से करवाते हैं, घी से करवाते हैं, तो इससे अभिषेक करवाने के बाद हम जो शंख से अभिषेक करवाया जाता है, तो इस सभी चीज़ों से अभिषेक करने के बाद आप उसको पंचामृत जो वो उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद फलाहार व्रत कर फलाहार हम खाते हैं, जैसे आलू वगैरह फ्राई करके सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, सारी तरह के फ्रूट्स का प्रयोग कर सकते हैं, चीनी का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें यूज़ करके आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। आप सभी के लिए जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही मंगलमय हो। आप सभी की मनोकामना भगवान ठाकुर महाराज पूरी करें। और सबसे अगर इन सभी के बाद कोई क्वेश्चन रह गया हो, कुछ मेरे से त्रुटि हो गई हो, कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताई हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप सभी के लिए मंगलमय ये पर्व। नमस्कार।